आज विश्व सिकल सेल दिवस है। प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस या वर्ल्ड सिकल सेल डे के रूप में मनाया जाता है। यदि पूछा जाए कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है तो बताएंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस या वर्ल्ड सिकल सेल डे के रूप में मनाया जाता है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि यह दिवस सिकल सेल रोग, इसके उपचार के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विश्व भर में इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, यदि ये पूछा जाए कि कब से शुरुआत हुई इसकी, ये प्रश्न पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूप से सन 2008 में यह घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कब घोषणा की गई इसकी? 2008 में। अब यदि कोई पूछे कि पहला सिकल सेल दिवस कब मनाया गया था तो बताएंगे कि प्रथम विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को 2009 में मनाया गया था। 19 जून सन 2009 में पहला विश्व सिकल सेल डे मनाया गया था। अब बात आती है कि ये सिकल सेल है क्या वास्तव में? तो सिकल सेल रोग या SCD या कह लीजिए सिकल सेल एनीमिया या रक्तपलता भी आप इसे कह सकते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं से जुड़ा एक प्रमुख आनुवांशिक विकार है। किससे जुड़ा? आरबीसी से जुड़ा एक प्रमुख आनुवांशिक विकार है ये, जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का आकार अर्धचंद्राकार हो जाता है। जैसे आधा चंद्रमा होता है, थोड़ा सा उस तरीके का हो जाता है। यह कह लीजिए कि हंसिया के आकार का हो जाता है और हंसिया को ही सिकल बोला जाता है, हंसिया जैसा हो जाता है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से गोल होती हैं, यानी इनका आकार कैसा होता है? गोल होता है। लेकिन इस रोग के कारण यह हंसिया के आकार की हो जाती हैं या कह लीजिए कि अर्धचंद्राकार हो जाती हैं, मतलब असामान्य आकार हो जाता है, असामान्य। अब ये असामान्य आकार की लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसी कठोर तथा चिपचिपी हो जाती हैं और रक्त वाहिकाओं में फंस जाती हैं। चूंकि वो गोल थी इसलिए निकल जाती थी। ये हंसिया आकार की हो जाती, तो इकट्ठा होकर के जगह जगह पर फंसने लगती हैं, जिससे शरीर के कई हिस्सों में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है, यह कह लीजिए कि रुक भी जाता है। और असामान्य आकार की जो आरबीसी हैं, इनके जीवन काल को भी ये कम कर देता है, यानी उनका जीवन काल भी कम हो जाता है आरबीसी का, और इसी स्थिति को सिकल सेल रोग कहा जाता है। भारत में यह बीमारी मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी ओडिशा और उत्तरी तमिलनाडु, केरल में नीलगिरी, यानी कुल मिलाकर के यह बीमारी पहाड़ी क्षेत्रों में व्याप्त है।